प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका रीट पात्रता के एग्जाम काफी नजदीक आ चुका, और उसी एग्जाम को देखते हुए मैंने आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा रखी है। यानी कि आपके जिस प्रकार आप परीक्षा हॉल में बैठ कर परीक्षा पेपर दे रहे होंगे ना, उसी प्रकार आज मैं सभी विद्यार्थियों के लिए 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आ चुका। दोस्तों, कितने प्रश्नों का? 50 प्रश्नों का आपके सामने लाइव टेस्ट लेकर आ चुका। अगर आप इन 50 में से 30 प्रश्नों का आंसर भी आपने सही दिया ना, यह मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप सभी विद्यार्थी 50 में से 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आज का जो आप ये 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना, इस लाइव टेस्ट में से आपके परीक्षा में 20 से 25 प्रश्न है। कितने? 20 से 25 प्रश्न तो आपके इसी लाइव टेस्ट में से आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो यह मान लो एकदम आप बंद कमरे में बैठ जाओ, पूरा 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चलने वाला बस मात्र 30 मिनट का। कितना? मात्र 30 मिनट का आपका लाइव टेस्ट चलेगा। एकदम शांत स्वभाव के साथ बैठ जाओ। आज आपका 50 प्रश्नों का एक पेपर हो रहा, और आपको पास होने के लिए, यानी कि आपको 50 प्रश्न है, 50 में से आपको पास होने के लिए 30 नंबर लेकर आने। कितने नंबर लेकर आने? 30 नंबर लेकर आने हैं। तो पूरा आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा। प्रश्न आपके सामने आ चुका। प्रश्न आपसे वैसे पूछा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन केस में वहां का शासक कौन था? बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का वहां का शासक कौन था? यानी कि मैं आप सभी को बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे 1301 में आक्रमण किया था। कब किया था? 1301 के। तो यानी कि यहाँ पे बात की जा रही 1301 के। तो उस समय वहां का शासक कौन था? समर सिंह, रतन सिंह, रतिपाल, या आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ हमीर। बिल्कुल आपको ऑप्शन डी नहीं दिख रहा तो आप हमीर लिख लीजिएगा। बिल्कुल आपका यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है हमीर। बिल्कुल सही, लाजवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सभी का। डे बता रहे ना, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? याद है दोस्तों, पूरा का पूरा आपका टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना। आपकी ये परीक्षा चल रही है भाई। क्या चल रही है? जिस प्रकार आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे होंगे ना, उसी प्रकार आज आपका 50 प्रश्नों का पेपर चल रहा है। क्या चल रहा? पेपर चल रहा। और आपको पास होने के लिए 30 प्रश्न सही करने, ठीक है ना। तो देखते भाई कौन कौन विद्यार्थी आज की क्लास को पूरा अटेम्प्ट करता, और एंड में कमेंट करके बताया कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है ना। चलो, अब बताओ कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताए। जयसिंह, बेका, दुलेहराय या हमीरदेव ने? जल्दी जल्दी सभी आंसर देगा। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। सभी का यहाँ पे आंसर है। सभी विद्यार्थी में कमेंट देख रहा कि गुरु जी दुलेहराय को लिख दो। किसे लिख दो? दुलेहराय को लिख दो। यानी जो विद्यार्थी से बता रहे ना, से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने, शंकरपाल ने, तेजपाल ने, या के वस्तुपाल ने? बताओ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, फटाफट क्लास को लाइक कर दो, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंट करिए सभी विद्यार्थी कि गुरुजी विमल शाह को लिख दो। किसे लिख दो? विमल शाह को लिख दिया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। पूरा का पूरा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना, आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं जाना। जिस प्रकार आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे होंगे ना, उसी प्रकार ही आपकी परीक्षा चल रही भाई, ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न है कि चावंड शैली की चित्रकला के शासक के शासनकाल में विकसित हुई थी। चावंडी शैली के चित्रकला के शासक के शासनकाल में विकसित हुए थे अमर सिंह, हमीर, राणा प्रताप या आपके संगा? काफी अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट कर दो। और यहाँ पे बता रहे महाराणा प्रताप। बिल्कुल आपका प्रताप बता रहे। ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, उन सभी का सही है। अगर आप भी से बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? आपके जयपुर है, हनुमानगढ़ है, उदयपुर है, या आपके बीकानेर में? जल्दी जल्दी आंसर दो। दोस्तों, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है। एक बार लाइक कर दो सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। और शेयर तो कर दो भाई। क्लास को आपको शेयर कर देना, और एक बार अपने जितने भी विद्यार्थी है ना, सभी के साथ क्लास को शेयर कर दो। वेरी गुड। कालीबंगा की बात की जा रही है। कालीबंगा है कि आपके हनुमानगढ़ में है। यहीं पे बात करूंगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो काले रंग की चूड़िया। क्या अर्थ होता? काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो आपके घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? आपके घग्गर नदी के किनारे, ठीक है ना।
बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बे बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, याद रहे आपका पूरा का पूरा पेपर चल रहा है, यानी जिस प्रकार आप परीक्षा है हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे होंगे ना, उसी प्रकार आपका 50 प्रश्नों का पेपर चल रहा है, ठीक है ना। याद रहे एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको पास होने के लिए 50 में से 30 प्रश्न सही करने हैं। कितने? 50 में से आपको 30 प्रश्न सही करने हैं, यानी कि आप क्लास में एंड तक बने रहोगे, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, ठीक है ना। अब बताओ अगला प्रश्न है कि पेशवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है, पेशवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है प्रणय लीला, हाथियों की लड़ाई, श्री कृष्ण की लीला या आपके युद्ध प्रसंग। बिल्कुल से बता रहे कि पेशवाई का जो संबंध है ना कृष्ण से भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही रहेगा। अगर आप सी बता रहे हो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा? आपका उदयपुर है, जालोर है, भरतपुर है या आपका गंगानगर? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। और याद रहे आज ये 50 प्रश्न अपन पढ़ रहे ना, इस 50 में से आपके 20 से 25 प्रश्न तो एग्जाम में वो बहु कॉपी होने प्रश्न कॉपी हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। चलो अब बताओ, बिल्कुल से बता रहे इसबगोल का उत्पादन आपके जालोर में से होता है। कहां से होता? आपके जालोर से होता, यानी जो विद्यार्थी जालोर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बता रहे उन सभी का सही इसे। हाँ यहाँ पे जालोर में और क्या है, तो जालोर में आपका सुंदा माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? सुंदा माता का मंदिर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे सुंदा माता का मंदिर कहाँ, तो जालोर में। और इसे सुंदा माता के मंदिर में 2006 में आपका प्रथम रोपे लगाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है निम्न में से किस संघ के लिपि में प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? निम्न में से किस संघ के लिपि में प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? बागोर, नोह, बेराट या आपके गणेश्वर? जल्दी जल्दी बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है, सभी का कमेंट आना चाहिए। और यहाँ पे बता रहे बेराट, बेराट बिल्कुल से बता रहे। जो विद्यार्थी यहाँ पर बेराट बता रहे ना, बेराट बता रहे सभी का से ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने सी को लॉक कर दिया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर की? बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, क्या कर दो? लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगामी हर क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे हो। कमेंट आ रहा उदयपुर, उदयपुर क्या बात, मजा आ गया। जो विद्यार्थी उदयपुर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रहे आपका 30 मिनट का पेपर चल रहा है। कितने मिनट का? 30 मिनट का। 30 मिनट में 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से आपके 30 प्रश्न आपको सही करने पात्रता पास करने के लिए, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न काफी अच्छा आपसे पूछा, प्रश्न को ध्यान से समझेगा। अजमेर मेरवाड़ा को उसके अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देंगे कि ऑप्शन सी यहाँ पे से रहेगा, यानी कि सी श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में रखा गया? सी श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी बता रहे ना, उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ से संबंधित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपको पात्रता का एग्जाम पहले बार में पास करना, आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया और फिर भी आपको डर लग रहा कि मुझे मेरा पात्रता का एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपके मन में एक डर छा गया कि मुझे पात्रता एग्जाम कैसे भी करके पास करना, तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दो अंतिम दिनों में आपको कुछ भी नहीं करना। वैसे मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों के? 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दिए। बस आप अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को एक बार पढ़ कर एग्जाम देने चले जाओ। पूरा का पूरा पेपर दोस्तों आपके इसी ई बुक में से बनेगा, ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला हूं, ठीक है ना। अगर आपने बहुत कुछ भी पढ़ लिया या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मात्र दोस्तों आप इस 5000 प्रश्नों में रट्टा कितनी देर में लगा लोगे? मात्र आप एक दिन में इस 5000 प्रश्नों को अच्छी तरह से रट्टा मार लोगे और पूरा का पूरा पेपर आप इसी ई बुक से बनेगा, ठीक है ना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पात्रता एग्जाम पहली बार में पास करना चाहते हैं, तो बस आपको अंतिम दिनों में ई बुक एक बार जरूर से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ई बुक हमें कहाँ मिल सकते हैं? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस यानी कि चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? 99 रुपए का इसका आपको चार्ज लगेगा। जो कहां पर मिलेगा? नंबर नोट करो जल्दी से, नंबर नोट करो 6367
256234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करना है। क्या करना, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और मेरी आपसे 100% गारंटी रही, अगर आपने ई बुक पढ़ कर एग्जाम देने चले गए ना, सिलेक्शन की मेरी गारंटी, ठीक है ना, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप अंतिम नंबर से 5000 को एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लेना, पूरा पेपर इसी से बनेगा। नंबर दोबारा से यहाँ पे नोट है, वहां से भी आप नोट कर सकते हो। चलो प्रश्न का आंसर दो। वेरी गुड। यहाँ पे बता रहे गुरु बांसवाड़ा लग दो, इसे बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई, बताएगा। यानी आप सभी को बताया कि राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा था, 7 चरणों में पूरा था। इसी में से आपका जयपुर और जोधपुर जो शामिल किया गया ना, आपके किस चरण में शामिल हुआ था। वेरी गुड। यहाँ पे सभी बता रहे कि चतुर्थ चरण में, और ये चतुर्थ चरण सबसे बड़ा चरण था भाई। क्या है, सबसे बड़ा चरण था। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य अजगरों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य अजगरों के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य या आपका ताल छापर का अभ्यारण्य। काफी अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे बता रहे कि रामगढ़ अभ्यारण्य को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है सुकड़ी गुहिया नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है। बयाना भरतपुर है, सोजत पाली, सुमेरपुर पाली या इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा प्रश्न है। वेरी गुड। यहाँ पे बता रहे कि मुझे सोजत पाली को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे। याद रहे दोस्तों, 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है और पास होने के लिए आपको 30 नंबर है, 30 क्वेश्चन सही करने हैं। और इस क्लास में से आपके 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होने वाले हैं, तो आप क्लास पूरी में से पूरी देखना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। 1050 है, 1040 है, 1070 है या 1090। बताओ भाई। बिल्कुल सही बता रहे कि 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर हमारा सी से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है। निम्न में से राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं। हनुमानगढ़ है, झालावाड़ है, पाली या आपका श्री गंगानगर। वेरी गुड। यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे कि हमारा गंगानगर जो जिला है इसे अन्न का कटोरा कहा जाता। यहीं पे हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहते। अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपके गंगानगर कहते। धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपके हनुमानगढ़ को कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। याद है दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये आपका पूरा का पूरा पेपर जिस प्रकार आपकी परीक्षा होगी ना, उसी प्रकार आपको मान के चलना है कि आपकी परीक्षा चल रही है। यानी कि 30 मिनट का समय आपको मुझे देना, बस 30 मिनट का समय, 30 मिनट का आपका पेपर चल रहा। बस एकांत में बैठकर आपको इस पेपर को हल कर लेना। यानी 50 में से आपको 30 क्वेश्चन सही करने। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है कि पानी को ठंडा रखने के लिए बादला बनाए जाते हैं। जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है या आपके गंगानगर में। तो बादला आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है। राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है। अजमेर है, भीलवाड़ा, उदयपुर है या आपके पाली में। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो विद्यार्थी भी बता रहे हैं ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले हैं। बताओ कि शुष्क सागवान है, शुष्क वन है, धोक वन है या आपके पलाश के वन। यानी आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिया ना, इसी में से आपको आंसर देना। ठीक है ना। बिल्कुल धोक के वन, ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर रहेगा सी। जो विद्यार्थी सी बता रहे सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो कि देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का राज्य में कौन सा स्थान है। दूसरा, पांचवा, पहला या आपका तीसरा स्थान। बिल्कुल काफी अच्छा प्रश्न है। और सभी के कमेंट आ रहे कि हमारा जो राजस्थान इसका 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर आप बी को लग दो। अगर आप बी बता रहे हो ना, सही कमेंट कर रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न काफी अच्छा है। पंडित नेनू राम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे।
पंडित नेहरू राम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे? सिरोही, उदयपुर, कोटा या आपके जयपुर के? दोस्तों आप सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सबसे पहले जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा क्लास का टाइम पता होना चाहिए कि सुबह को क्लास आती है। कब आती है? सुबह को 7 बजे क्लास आती है, यहीं पे आपको शाम को क्लास आती है। और शाम को कब आती है? शाम को 7:30 में क्लास आती है। यानी दिन की 2 क्लास लगा रहा हूँ, दोनों क्लास आपको बस नियमित रूप से देखना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू कॉपी होने वाले भाई, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ यहाँ पे कमेंट आ रहे सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सब विद्यार्थी पढ़ रहा है भाई, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर रहेगा आपका कोटा, क्या रहेगा? कोटा जो बता रहे ना, ऑप्शन नंबर से बता रहे, सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि नेमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? नेमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? मीणा आंदोलन है, भगत आंदोलन है, एक ही आंदोलन है, या आपका इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे भी कमेंट आ रहा कि रोज एक ही आंदोलन से संबंधित है। किससे है? एक ही आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने आज का, और प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न आज का कि निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? आपको बताना है फर्जंद की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? माल सिंह, भगवान सिंह, मान सिंह, या आपका इनमें से कोई नहीं? बात की जा रही है यहाँ पर फर्जंद के, और किसे देते भाई? कि मान सिंह को देते। किसे देते? मान सिंह को फर्जंद के बाद देते, यानी ऑप्शन नंबर से हमारा सही रहेगा। याद रहे 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट, कितने प्रश्नों का? 50 प्रश्नों का। सही कितने करने? 30 प्रश्न आपको सही करने, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आज का, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा गया था? बता भाई, जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है। और यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी ट्रिक है, उसको याद करना कि जमा भट्टो, क्या रहेगा? जमा भट्टो, यानी 30 नंबर पे किसे भेजा गया? जल्दी से बताएंगे कि जमा भट्टो, यानी बे का मतलब होता भगवंत दास। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे ना, सी वालों का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि मिट्टी अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता? कि मिट्टी अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता? कि वृक्षों की पट्टी लगाकर, पशुओं को चरागाह में चरा कर, या बहते हुए जल को रोक कर, या उपयुक्त सभी? जल्दी जल्दी बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी होती है? कि राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी की बात की जा रही है, जो है कि आपके बलुई मिट्टी होती है। कैसी होती है? बलुई मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? कामधेनु, चमनवती, आइड नदी, या वन की आशा? क्यों रहे वन की आशा तो बनास को कहा जाता है। किसे कहा जाता? वन की आशा तो बनास को कहा जाता, लेकिन बेड़च नदी को आइड नदी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? आइड नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि माही नदी पर कनाडा बांध निर्मित किया गया? बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। उदयपुर में, गुजरात में, राजस्थान में, या इनमें से कोई भी नहीं? काफी अच्छा प्रश्न है, और जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। और यहाँ पर आगे गुरु जी, माही नदी पर जो कनाडा बांध है ना, ये हमारे राजस्थान में निर्मित है। ऑप्शन यहाँ पे से बताने वाले का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है? निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है आपके सिरोही में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में, या आपके जयपुर में? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। और यहाँ पे बता रहे गुरुजी सिक्कर सिक्कर सिक्कर, क्या बात, मजा आ गया। जो विद्यार्थी सिक्कर कमेंट करे ना, सभी का सही। याद रहे क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करना, आपका 50 प्रश्नों का ये लाइव टेस्ट है ना, पूरा अटेम्प्ट करना, और यहाँ पे आपको 30 प्रश्न सही करने हैं भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या कहा जाता? भारत और पाकिस्तान है ना, इसके मध्य की अंतरराष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा से रेड क्लिफ रेखा का था, और इसके जो लंबाई है 1017 किलोमीटर। कितनी है? 1017 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, अगला प्रश्न है निम्न में से हमादा किससे है? निम्न में से हमादा किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल को, बवंडर को, चट्टानी मरुस्थल को, या चक्रवात को? बात की जा रही है यहाँ पर हमादा, जल्दी जल्दी बता दो। कह रहे चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहा जाता, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, उन सभी का सही है।
चलो अगला प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एकमात्र प्रधानमंत्री बने गए। बताएगा, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले मात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे स्वामी मानसिंह, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या हरिभाऊ उपाध्याय। काफी अच्छा प्रश्न है, कमेंट करते हुए जल्दी से सभी विद्यार्थी। और यहाँ पे कमेंट भी आ रहा, सबके कमेंट आ रहे हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, से बताने वाले सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखन कार्य किस शासक के द्वारा पूरा किया गया। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखन कार्य किस शासक के द्वारा पूरा किया। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, राणा लाखा या महाराणा राईमल। बता भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। लेकिन दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार लाइक करो जल्दी से विद्यार्थी। वेरी गुड, यहाँ पे बता रहे कुंभा को लॉक दो गुरुजी, किसे लॉक दो, कुंभा को लॉक दिया जाए। ऑप्शन यहाँ पर भी बता रहे ना, सभी का सही। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ। किसका उदय नहीं हुआ। सोलंकी, राठौड़, परमार या आपका चौहान। बता भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहे जी राठौड़ का नहीं हुआ था। किसका, राठौड़ का नहीं हुआ था। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर बे बता रहे ना, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि ताम्र विज्ञान संस्कृति की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है। ताम्र विज्ञान संस्कृति की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है। बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा या क्या हाड़ को। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, गणेश्वर। गणेश्वर गणेश्वर जो बता रहे ना, जो कहाँ है आपके सिक्कर में, कहाँ पर है गणेश्वर आपके सिक्कर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बे बताने वाले का सभी का सही है। अगर आप भी बे बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे पर फैली हुई है। बताएगा, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी, माही नदी, लूणी नदी या क्या आहड़ नदी। क्या जी, कालीबंगा तो आपके घग्गर नदी के किनारे है गुरुजी, और घग्गर नदी तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर हम किसे सही करेंगे कि मेरे दोस्तों, मेरे शहरों, मेरे शहरियों, घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहते हैं। इसे घग्गर नदी को मर्त नदी कहते हैं। ठीक है ना, आपको कोई भी नाम दिखा देना तो अभी आपको परेशान नहीं होना। यहाँ पर आपको सरस्वती नदी का ना, तो बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर ए को सही कर दो। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसे घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है परबन दुर्ग है। बताएगा कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है परन दुर्ग कहते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, अचलगढ़ का दुर्ग है या आपका घाघरन का दुर्ग। जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई, जल्दी से दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। और यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं सभी के, कमेंट में सब विद्यार्थी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बता रहे कि गुरुजी यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग को लिख दो, जो कि आपके कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, रणथंभौर का दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, घाघरन का दुर्ग है या आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। बताओ जल्दी जल्दी सब आंसर दो। कह जी कुंभलगढ़ दुर्ग को लग दो। कैसे लग दो, कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन यहाँ पर बे बता रहे ना, बे बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजा जाती है। राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है। जीण माता, शीतला माता, संकराई माता या आपके लटियाल माता। जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे, खंडित की बात की जा रही है यहाँ पर, और खंडित का संबंध है आपके शीतला माता, और शीतला माता का संबंध आपके चाकसू जयपुर से। कहाँ से, चाकसू जयपुर से। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन बाबा जुझार जी का मेला किस स्थान पर लगता है। नाकोड़ा में, लकड़वास में, बताएगा सलोदड़ा में या मालपुरा में। यहाँ पर रहेगा आपका सलोदड़ा में। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था। केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम था। किसका नाम था, केसर काल में जो था ना, केसर काल में ये आपके पाबू जी की घोड़ी का नाम था। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से रहेगा। दोस्तों रोजाना इस तरह की क्लास पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। और आप उस क्लास को देख सकते हो। क्लास का टाइम है हमारा सुबह, आपको सुबह 7 बजे लाइव मिलती है। यहीं पे आपको शाम को लाइव कब मिलती है, तो शाम को 7:30 में लाइव मिलती है। दिन की 2 क्लास आ रही है, दोनों आपको नियमित रूप से ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न आपके सामने कि चूड़ीदार पायजामा है, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है, पेंचा, तिलका, कटकी या बिचेस। काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बता दो। वेरी गुड, यहाँ पे बता रहे बिचेस के नाम से, उसे डी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने कि रणकपुर के कुंभल, क्या दोस्तों, रणकपुर के कुंभकालीन जैन मंदिर का शिल्पकार निम्न में से कौन है, राजमहल, सिंहजी, वास्तुविद्या या आपका विद्याधर। यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो विद्यार्थी से बता रहे ना सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है, राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है महावीर जी, कोटा, बाड़मेर या के जयपुर में। बता भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, यहाँ पे कमेंट आ रहा कि महावीर जी, ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना, ए बताने लगा सही, एक बार जल्दी से लाइक करो और क्लास को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने है। कबीर बंदे संप्रदाय के बारे में सत्य कथन कौन सा है, बताओ। बिल्कुल शानदार, सभी के आंसर यहाँ पे, आंसर में सभी का दिख रहा हो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। सारे कथन सही है, ठीक है ना, सारे ग्रंथ सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। वेरी गुड, यहाँ पे बता रहे सी ऑप्शन को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, उन सभी का सही। अगला प्रश्न आपके सामने, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, तो अग्नि नृत्य का संबंध आपके जसनार संप्रदाय से, और कहाँ पे किया जाता है, कतरिया से, बीकानेर में किया जाता है, ठीक है ना। चलो बे बता रहे तो सभी का सही है। अभी आप क्लास छोड़ना नहीं है, अभी क्लास में क्वेश्चन बच रहे। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी रेट पात्रता एग्जाम पहले बार में पास करना चाहते हो, यानी रेट पात्रता पहले बार में क्लियर करना चाहते हो ना, तो आप सभी विद्यार्थियों में अंतिम बार में एक ही बार बोलूंगा, बस आप ये 5000 में बुक एक बार है पढ़कर एग्जाम देने चले जाओ। मेरी आप सभी से 100% गारंटी है कि आपका पूरा का पूरा पेपर है ऐसे बुक में से बनेगा, एक भी प्रश्न इस बुक से बाहर नहीं आएगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो ना, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। चलो ई बुक कहाँ मिलेगी गुरुजी, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का शुल्क लगेगा, कितना, 99 रुपए का। कितना, 99 का मिलेगी। कहाँ पर है, सभी विद्यार्थी नंबर नोट को जल्दी से, नंबर नोट करेंगे 6367256234 6367256234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, क्या ना, इससे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है ना। इसी पे पेमेंट करना और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको 5 अपनी बुक मिल जाएगी। और मेरा विश्वास और दावा रहा, अगर आप ये बुक पढ़ के चलेंगे ना, आपका सिलेक्शन की मेरी गारंटी, ठीक है ना। एक बार आप जरूर से पढ़े ना, 99 रुपए से कोई ज्यादा नहीं है कि आपसे परचेज करने में ऐसा मत रहो। याद रहे दोस्तों, पात्रता एग्जाम अगले 2 साल तक नहीं आएगा। अगर आप अभी पात्रता क्लियर कर लेना, फिर 2 साल तक देख लो, 2 साल के बाद यहाँ पे 99 कोई सा ज्यादा अमाउंट नहीं है कि आप परचेज करने में समर्थ हो। अगर पात्रता क्लियर जाएगी ना, तो अभी अपना मेंस एग्जाम आ रहा है, उसमें आप बैठ जाओगे, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन देखो कि राजस्थान के किस स्थान पर बौद्ध चैत्यालयों के अवशेष मिले हैं, कहां से मिले, यहाँ पर रहेगा बेराट से। कहां से मिले थे, बेराट से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी से रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है, राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन है किस जिले में होता है, झालावाड़ है, जयपुर है, टोंक है या आपके अलवर में। कहाँ पे होता है भाई, कह रहे जी जयपुर में होता है। कहाँ पे होता है, आपके जयपुर में होता है। जो विद्यार्थी जयपुर बता रहे ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा और काफी अच्छा प्रश्न आ रहा है। इससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो भाई, ठीक है ना, एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। चलो अगला प्रश्न आने से पहले सभी विद्यार्थी, रोजाना अगर आप इस तरह क्लास पढ़ना चाहते हो ना, सबसे पहला काम करना आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं शाम को जब क्लास लेकर आऊंगा ना, कब, शाम को मैं क्लास लेकर आऊंगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आप सब्सक्राइब कर लो,
ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। अब आपको बताना है आपके कितने प्रश्न सही हुए, 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, या 50 में से 50 आपके सही हुए। आज जो आपके 50 प्रश्नों की जो परीक्षा चली ना, इसमें आपके कितने हैं, आपका स्कोर कितना रहा, देखो आपका नाम कमेंट करना है, ठीक है ना, आपका नाम कमेंट करना, आपके जिले का नाम कमेंट करना आपको यहाँ पर है, इसके साथ में आपका लेवल 1 है या लेवल 2 है, ये 3 चीज आपको कमेंट करना है, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इस तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हाँ, और याद रहे अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना, एक बार लाइक कर दो, और आप शेयर जरूर से कर देना, शेयर कर दो भाई, ठीक है ना, ताकि शाम को सभी विद्यार्थी आने के लिए तैयार है ना। शाम को 7:30 में क्लास लगा दूंगा, ठीक है, आप सभी विद्यार्थी शाम को 7:30 में तैयार रहेगा। फिर मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।